बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बीए पार्ट 2 का एग्जामिनेशन हुआ है 2022 का और उसी का पेपर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो में पेपर की विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के पेपर को आपको देने का प्रयास करता हूँ। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो इस पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं लगभग आप मेरे मॉडल पेपर से देख लीजिएगा, वहीं से लगभग आए होंगे। और आपको बता दूं कि जिनकी अभी परीक्षा नहीं हुई अर्थात जिस विश्वविद्यालय की परीक्षा अभी नहीं हुई है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह लेक्चर होने वाला है, चूँकि इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है, पेपर 2, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2। जैसा कि आपको पता होगा अधिकतर विश्वविद्यालयों में पेपर 2 का क्या नाम है, तुलनात्मक सरकारें। अब तुलनात्मक सरकारों में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, फ्रांस का संविधान और जो पांचवा रिपब्लिक है आपका उसको पढ़ना पड़ता है, स्विट्जरलैंड का संविधान, चाइना का संविधान, नेपाल का संविधान, किसी किसी में अमेरिका का संविधान और किसी किसी में आप देखेंगे तो जो है इंग्लैंड का संविधान। ठीक है, तो इसी प्रकार से पढ़ना पड़ता है। तो अब इसी श्रृंखला में मैं बात करूंगा, एक यूनिवर्सिटी है जिसका पेपर हुआ है जिसका नाम क्या है, पेपर का नाम है मॉडर्न गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के संविधान के बारे में हमें पढ़ाया जाएगा आपको। फ्रांस के संविधान जो पांचवा रिपब्लिक हुआ उसके बारे में, स्विट्जरलैंड के बारे में, चाइना के संविधान और नेपाल के संविधान। तो अधिकतर विश्वविद्यालय में देखेंगे तो फ्रांस तो कंपलसरी, स्विट्जरलैंड कंपलसरी है और एक ब्रिटेन और एक और अमेरिका, तो ये अधिकतर विश्वविद्यालय में यही होता है। हालांकि यहाँ पर आप देखिएगा तो ये है, हालांकि यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 के थे। नोट में क्या दिया गया कि आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि आपको कुल मिलाकर के 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपसे आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज क्या कंपलसरी, यानी प्रश्न एक जो है आपका क्या है, अनिवार्य। वही नेक्स्ट आपसे कह रहा है नोट कि आंसर 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ईच, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों से आपको दो दो प्रश्न करने हैं। ठीक है, और एक प्रश्न एक कंपलसरी, तो 5 प्रश्न कुल मिलाकर के आपके हो गए पेपर से। आल क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर क्या हैं, समान है। वही बात हिंदी में यहाँ पर लिखी हुई है आपके समक्ष, यहाँ पर ये भी पढ़ दे रहा हूँ। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दूसरा प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, खंड आ और खंड बा प्रत्येक से दो दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और ये प्रश्न 1 अनिवार्य, तो इसमें अगर 5 प्रश्न आपके हो गए। सभी प्रश्नों के अंक क्या है भाई, समान है। ये देखिए पूरा का पूरा आपका समक्ष ब्यौरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। अब पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि कमेंट ऑन द फॉलोइंग इन मैक्सिमम 200 वर्ड्स ईच, यानी कि निम्नलिखित में से प्रत्येक पर अधिकतम 200 शब्दों में टिप्पणी आपको करनी थी। अर्थात लघु उत्तरीय टाइप का जो प्रश्न हमने बताया था, ठीक सेम वही प्रश्न आपके यहाँ पर आएंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको 200 शब्दों में डील करना होता है। आइए देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे और आपकी यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हो, तो अंग्रेजी में भी आपको दिखाने का प्रयास हिंदी में, इसलिए क्या होगा कि दोनों तरीके का मॉडल पेपर ये होगा। तो जितने भी पेपर हमारे पढ़े हुए चाहे जिस भी सब्जेक्ट के हों, अगर आप दूसरा सब्जेक्ट आपका है तो आप वो भी देख सकते हो, जो कि अंग्रेजी और हिंदी के बहुत सारे छात्र छात्राएं इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले होते हैं, तो इसीलिए पेपर 2 भाषीय छपता है। ठीक है, द्विभाषीय। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। अब इसी में देखिएगा कई प्रश्न आपको आएंगे, 5 ही मतलब कि, लेकिन ये प्रश्न संख्या जो 1 का ABCD दिया सब के सब आपको करने हैं। ये संख्या क्या कह रहा है आपसे कि ये जो है अमेंडमेंट प्रोसीजर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में 368 अनुच्छेद जो है उसमें संविधान के अनुच्छेदों में या संविधान के किसी भी भाग में किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है उसके बारे में जो है बाकायदा मेंशन किया गया अनुच्छेद 368 में। और आपको बता दूं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए कि संविधान में संशोधन जो होता है संविधान को और परिष्कृत और अधिनियमित अर्थात उसको और अपडेटेड करने के लिए होता है। और इसका कुछ लोग गलत वे में अर्थ निकालते हैं, लेकिन आवश्यकता के हिसाब से नियमों को बदल लेना बहुत बड़ी समझदारी होती है। कुछ लोग तो भारतीय संविधान को कहते हैं कि दूरदर्शिता इसमें नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इसमें 100 से अधिक अभी तक संशोधन हो चुके हैं। भैया रिक्वायरमेंट होती है, उसी के हिसाब से इंडिया में परिवर्तन होता है। तो भारतीय संविधान लचीला भी है और भारतीय संविधान आप देखेंगे तो कैसा भी है भाई, कठोर भी है। हालांकि आगे बढ़ते हैं तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
हमने बीए प्रथम सेमेस्टर में जो पढ़ाया है लगभग वहीं से आपके प्रश्न आएंगे। देखिए इसमें आए हैं। और बाकी जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देख रहे हैं तो हमने जो प्रथम सेमेस्टर पढ़ा है बीए का उसमें आप मिल जाएगा। बाकी और संविधान जैसे कि स्विट्जरलैंड का हो गया, फ्रांस का संविधान हो गया, यहाँ से तो हमने पढ़ाया ही पेपर 2 में तुलनात्मक सरकारों में। और भी जो अगर मान लेते हैं आपका जैसे कि नेपाल का और चाइना का इन सब का बचता है तो इसके बारे में भी हमने एक वीडियो में मेंशन किया, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, 2021 वाली है। देखिए दूसरा प्रश्न है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में यहाँ पर आपको बताना था। लोकसभा कहाँ पर है, सबसे पहली बात तो यही आपको पता होनी चाहिए। लोकसभा कहाँ पर है, भारत में है, इसीलिए यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा रहा, भारत के लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अपनी संसद कितनी है, द्विसदनीय है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में जो सदस्य जाते हैं उनका चुनाव होता है, जनता चुनती है। जो सांसद होते हैं बाकायदा सांसदी का चुनाव होता है, ये सांसद लोग जो है प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते हैं। तो ये चीज़ें। अगला प्रश्न आपके समक्ष है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का उपराष्ट्रपति। और जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है मेरे भाई वो क्या होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। अर्थात जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो लोकसभा का मालिक होता है, और जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का मालिक होता है, जो कि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक, तो इसके बारे में आपको लिखना था, पूछा गया था। वहीं अगला प्रश्न आपके से पूछा गया था। देखिए चौथा नंबर प्रश्न था कि प्लूरल जो है प्लूरल एग्जीक्यूटिव ऑफ स्विट्जरलैंड यानी कि स्विट्जरलैंड की जो बहुल कार्यपालिका, इसके बारे में बताइए। और आपको पता ही होगा स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका के बारे में हमने अपने मॉडल पेपर में मेंशन किया है। और देखिए प्रश्न आ गया आपका। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन फ्रांस यानी फ्रांस में प्रशासकीय विधि के बारे में आपको बताना था 200 शब्दों में। इसके बारे में भी हमने अपने मॉडल पेपर में बताया। तो देखिए ये सारे के सारे प्रश्न लगभग आपके हो जाते, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, ये सब के सब करने थे। अब तो ये एक पहला प्रश्न आपका हो ही गया। अब 4 प्रश्न आपको और करने हैं। सेक्शन ए से 2 प्रश्नों को आपको छांट करके करना है और सेक्शन बी से भी 2 प्रश्नों को करना है, मतलब कि 2 प्रश्नों को। ठीक, देखिए भाई सेक्शन ए यानी कि खंड आ, नोट में कह रहा कि आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग इन मैक्सिमम 100 वर्ड्स ईच यानी कि 1000 शब्दों में एक प्रश्नों के उत्तर आपको देने। इस प्रकार से 2 प्रश्न के उत्तर यहाँ से देने हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 1000 शब्दों में दीजिए। ओके, देखिए नेक्स्ट पेज आपका तीसरा पेज आ गया। इसमें उसी का दिया है सेक्शन ए यानी खंड आग से प्रश्न पूछे गए। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था कि डिस्क्राइब द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल माने क्या होता है, प्रस्तावना। ठीक, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वर्णन कीजिए। प्रस्तावना के बारे में हमने बताया भारतीय संविधान की कि द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको पता होगा हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए फला 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 इस प्रकार से तमाम सारी बातें लिखी हुई। तो वो चीज़ जो आपको बताई गई है प्रस्तावना में कितनी न्याय दिया गया है, किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, किन किन बातों का मेंशन किया गया है, देश कैसे होगा, इन सभी बातों को इत द्वारा हम इतने जो है तारीख को फला डेट को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये बात जो बताई गई इसमें, तो ये कुल मिलाकर के जनता की प्रतिनिधित्व करती है, जनता के लिए है भारतीय संविधान, और उसकी प्रस्तावना इस बात की मेंशन करती है। बहुत सारे लोगों ने इसको कुंजी भी कहा, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो अनुच्छेद 32 को मानते हैं। तो हालांकि अलग अलग विद्वान अलग अलग मत है, इसके बारे में आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर था कि डिस्क्राइब द कॉमर्जेंसी, सॉरी ई है, ये ई है इमरजेंसी। ओके, लिखा है यहाँ पर कि डिस्क्राइब द इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। आपको पता होगा 352, 356 और 360 ये राष्ट्रीय आपातकाल की शक्तियों की उद्घोषणा करती हैं। तो जब राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति शासन चाहे लग जाए, या वित्तीय आपातकाल की घोषणा हुआ, या इसी प्रकार से एक और है, तो वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और एक और है इमरजेंसी जो लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, और जो है राष्ट्रपति शासन, ये 3। तो ये 3 कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे ये जो है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति संकटकालीन स्थिति में ऐसी चीज़ें कर सकता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष डिस्क्राइब द पावर्स एंड पोजीशन ऑफ गवर्नर यानी कि राज्यपाल की शक्तियों एवं स्थिति की विवेचना कीजिए। और जब भी राज्यपाल के बारे में पूछा गया तो ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया, तो इसको लेकर के आप भ्रमित मत होइएगा। इंडिया के राज्यपाल के बारे में आपको लिखना था। अब इंडिया में राज्यपाल समझ रहे ना कि अब इंडिया में एक राज्यपाल होगा नहीं, इंडिया राज्य के राज्यपाल होते हैं ना। तो राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, अब किसी पर्टिकुलर
मतलब कि स्टेट की नहीं पूछ रहा आपसे कि नहीं यूपी के राज्यपाल की बात कर रहा है या फिर एमपी के राज्यपाल की बात कर रहा है, आपसे राज्यपाल की बात कर रहा है। तो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, यानी राज्यपाल को कौन कौन से पावर्स प्राप्त हैं, कौन कौन शक्तियां प्राप्त हैं और उसकी क्या स्थिति है, कैसे राज्यपाल की स्थिति है, तो उसके बारे में आपको बताना था, वर्तमान स्थिति। पांचवा प्रश्न आपके समझ था कि डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के गठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, 1000 शब्दों में आपको मेंशन करना था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और लोकसभा का गठन कैसे होता है इसको आपको बताना है, और उसके क्या क्या कार्य होते हैं इसको बताना है। और निश्चित तौर पर अगर आप लोग जो है आप लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला मेरा पोर्शन प्रथम सेमेस्टर वाला अगर देख लिया होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको सभी को पता ही होना चाहिए पहले से, जो कुछ तैयारी हमारे छात्र कर रहे होंगे पहले से, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन बी की हम बात कर ले भाई, सेक्शन बी की हम बात करते हैं, यानी खंड बा की। नोट में लिखा कि आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग इन मैक्सिमम 500 वर्ड्स ईच, यानी खंड बा के प्रश्नों के उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखने, इस बात का भी मेंशन यहाँ पर कर दिया गया है। ओके, निम्नलिखित में से दो प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक का अधिकतम 500 शब्दों में आप जो है उत्तर लिखना है। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, छठवा। अब छठवें में जितने भी दिए हैं इनको आपको करना है, डिस्कस द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित की विवेचना करिए। आइए देखते हैं भाई। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पावर्स ऑफ द फ्रांस प्रेसिडेंट, यानी फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियां, इसके बारे में हमने बताया। अगला प्रश्न आपके समझ चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ फ्रांस, यानी जो फ्रांस की संवैधानिक परिषद है उसके बारे में आपको बताना था यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि 500 शब्दों में आपको पूरी की पूरी चीज़ों को बयां करना है। ओके, दो प्रश्न के उत्तर देने और प्रत्येक का अधिकतम 5 शब्दों में उत्तर देना। 250 में ये कर दे सकते थे आप, 250 में ये। ओके, इस प्रकार से बोला गया। वहीं पर आप सातवां प्रश्न देखिएगा। सातवां प्रश्न आपसे कह रहा है, क्या प्रश्न कह रहा है भाई सातवां, कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग, निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। पहला है कि फेडरल सिस्टम ऑफ स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था। और आपको ये भी बता दूं कि अगर मान लेते ये सातवां प्रश्न आप कर रहे थे तो सातवें का ए और बी दोनों करना होगा। ऐसा नहीं कि छठवें का आपने ए कर दिया और सातवें का बी कर दिया तो दो आप एक हो गया एक प्रश्न, ऐसा नहीं होगा। सातवां करे तो सातवां आपको करना पड़ेगा। ओके, तो स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था के बारे में आपको बताना था। वहीं अगला प्रश्न था दूसरा नंबर इसी का पोर्शन की डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था, स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, इन सभी के बारे में हमने बताया है वीडियो में, आप देख लीजिएगा मॉडल पेपर। वही अगला प्रश्न आपके समक्ष 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। कह रहा है आपसे कि राइट द कॉन्स्टिट्यूशनल जो है रेमेडी, यानी संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, यानी अनुच्छेद जो 32 आप समझ रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में जो 5 प्रकार की रिट जो है जारी की जाती है ताकि मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके, तो उसके उसको लेकर के खास करके ये आपको बताना था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसको संविधान की आत्मा भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न आपके समक्ष है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मूल कर्तव्य, जो आपके अनुच्छेद बात की जाए तो अनुच्छेद 51 के का में समाहित है भारतीय संविधान के भाग 4 के का में। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 51 के का में मूल कर्तव्य है, इनकी संख्या 11 है, रूस के संविधान से लिए गए हैं ये। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, 9वां नंबर प्रश्न है कि डिस्कस द फॉलोइंग, निम्नलिखित की विवेचना कीजिए। प्रश्न है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं को आपको बताना था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा। वही अगला प्रश्न आपके समक्ष पूछा गया था कि रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना, चीन में साम्यवादी दल की भूमिका एवं महत्व बताइए। तो ये इतने प्रश्न थे, नेपाल को लेकर के साथ प्रश्न आपके नहीं पूछा गया। ओके, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये चाइना से प्रश्न आ गया है तो इसको आपको बताना था। तो इतने प्रश्न आपसे पूछे गए थे। निश्चित तौर पर ये प्रश्न आपके हो गए होते अगर आप लोगों ने सही तरीके से देखा होता और सही तरीके से मेंशन किया होगा। कोई कठिन प्रश्न नहीं था, बहुत बड़े अच्छे प्रश्न थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे प्रश्न थे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा और वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से वीडियो में देता रहता हूँ। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।